नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने गहलोत सरकार को अपना समर्थन दे दिया है। बीटीपी ने शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर उन्हें अपने समर्थन का पत्र सौंप दिया। बीटीपी ने कहा कि हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता द्वारा चुनी गई सरकार चलनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुलासा किया है कि उनकी बात सचिन पायलट से बीते 18 महीने से नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा वो उप मुख्यमंत्री होकर मुख्यमंत्री से सलाह नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, लेकिन बातचीत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पायलट पहले दिन से ही सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बागी विधायक वापस आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। ऐसा उन्होंने एक टीवी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समित पात्रा ने ऑडियो क्लिप मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पात्रा ने पूछा, क्या फोन टैपिंग की गई है? राजस्थान सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जब फोन टैपिंग हुई तो क्या ये संवेदनशील और कानूनी मामला नहीं बनता? बीजेपी नेता ने पूछा कि क्या आप उनके फोन टैप कर रहे हैं जो किसी दूसरी पार्टी के सदस्य हैं? क्या राजस्थान में ये इमरजेंसी जैसी हालत नहीं है? इसी के साथ समित पात्रा ने कहा कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि आज बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि खरीद फरोख्त हुई है, लोकतंत्र की हत्या और संविधान को कुचला गया है। उन्हें आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जब ये सब हो रहा था तो रिकॉर्डिंग क्यों हुई। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया, यह भी स्पष्ट हो गया है कि चोर डरा हुआ है। चोर को पता है कि इस प्रकरण में कई बड़े नेता फंसने वाले हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी विधायक कैलाश बेंगवाल ने गहलोत सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त कर गिराने की साजिश बिल्कुल गलत है। बीजेपी चाल चरित्र और नैतिकता वाली पार्टी है। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गिराने की साजिश हो रही है, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सत्ताधारी पार्टियों ने विपक्षी पार्टियों से मिलकर सरकार गिराने के षड्यंत्र जो आज हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पहली बार राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने घर की लड़ाई में बीजेपी को ना घसीटे। राजे ने ट्विटर पर अपना बयान जारी कर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की जनता को कांग्रेस के अंदरूनी कलह की कीमत चुकानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई की कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी। राहुल ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन हथिया ली है और भारत सरकार चैम्बरलेन की तरह व्यवहार कर रही है। इससे चीन और आगे बढ़ेगा। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शनिवार को भाजपा सरकार पर वेंटिलेटर खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार इस वेंटिलेटर खरीद घोटाले में उजागर हो गया है। शिवकुमार ने ट्वीट कर बताया कि जो वेंटिलेटर तमिलनाडु सरकार ने 4,78,000 रुपए में खरीदा, वही एक वेंटिलेटर कर्नाटक सरकार ने 18,20,000 रुपए में खरीदा है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के मद्देनजर शनिवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दूसरी बैठक हुई। बैठक के बाद बताया गया कि मंदिर की आधारशिला रखने के लिए 3 या 5 अगस्त की तारीख का प्रस्ताव रखा गया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, हमने प्रधानमंत्री के पास इन दोनों तारीखों का प्रस्ताव भेजा है। उन्हें जो तारीख उपयुक्त लगेगी उसी दिन से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। साल 2018 में बुलंदशहर के सियाने में हुई हिंसा के एक अभियुक्त शेखर अग्रवाल को प्रधानमंत्री जन जागरूकता अभियान नाम की एक संस्था ने बुलंदशहर जिले के महामंत्री के तौर पर मनोनीत किया है। शेखर अग्रवाल बुलंदशहर हिंसा मामले में पिछले साल गिरफ्तार हुआ था और इस समय जमानत पर बाहर है। संस्था के जिला अध्यक्ष प्रियतम सिंह प्रेम की ओर से 14 जुलाई को हुए इस मनोनयन का प्रमाण पत्र दिए जाते समय बुलंदशहर बीजेपी के जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया समेत कई अन्य नेता भी नजर आ रहे हैं। बता दें, 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सियाना थाना क्षेत्र के चिंगराबटी गांव में हुई हिंसा में सियाना थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह मारे गए थे। भारत में बीते 24 घंटों में 34,884 नए मामले आए हैं और 671 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 10,38,000 से ज्यादा हो गया है और मरने वालों की संख्या 26,000 को पार कर चुकी है। फिलहाल 3,58,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,41,00,000 से अधिक हो चुका है और इस वायरस के कारण 6 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या अमेरिका में सबसे अधिक है। यहाँ 36,47,000 से अधिक लोग वायरस की चपेट में हैं और इस वायरस से अभी तक अमेरिका में 1,39,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।